Hello friends, welcome back to Car Energy. One more vehicle. This is Ford EcoSport. This is automatic, manual transmission नहीं है, automatic है. इसके अंदर मैं 3 बार ये स्टैक कंपनी का डायनेमिक एडवांसर लगाया और 3 बार उतारना पड़ा. रीज़न, कामयाब नहीं कर पाया. फिर कस्टमर मेरे को कहते हैं कि यार क्या है मुकेश भाई, कुछ तो करो. मेरे पास टाइम के कमी के कारण मैं कुछ नहीं कर पाया. 3 बार कोशिश किया हूँ, 3 बार उतारा हूँ. और कस्टमर एक्चुअली इज़ अ मैजिस्ट्रेट बाय प्रोफेशन. इन्होंने कंपनी को कई बार फ़ोन किया, स्टैक कंपनी को पोलैंड में मेल किया कई बार कि आप सच एंड सच व्हीकल, दिस इज़ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और इसके अंदर हम आपके कंपनी का एडवांसर लगा रहे हैं और ये कामयाब नहीं हो पा रहा है. बिलीव मी, द कस्टमर टुक. इन्होंने काफ़ी इसके अंदर वो लेने के बाद इनको कंपनी से मेल आया कि आप ये ना करके इनकी सेटिंग में ये करो. एंड एट लास्ट अगेन दिस इज़ द 4th टाइम आई हैव इंस्टॉल दिस. और उसके अंदर हमने वो सेटिंग के अंदर हेर फेर किया हमने. एंड वी टुक अ ट्रायल. भाई साहब पेट्रोल भी फेल है. मैं हल्का सा रिव्यू लूँगा वाइल ड्राइविंग द व्हीकल. जस्ट होल्ड ऑन. शोभित जी, आपको हमारे चैनल में स्वागत है सर. थैंक यू सर. ये बताओ, ये किट मैंने कब लगाया था? किट को लगाए हुए ऑलमोस्ट हो गया आपको 2 साल तो हो गया है. 2 साल हो गया. हमने नॉर्मल एडवांसर में ये किट लगाया था. 2 साल से आप गाड़ी चला रहे थे, रफ एंड टफ चल रहा था. गाड़ी तो हाँ इश्यू था, वो पिकअप का लैग थोड़ा सा का, पिकअप जर्क का वो था. हाँ जी. एट लास्ट मैंने आपको फ़ोन किया कि सर एक नए तरह का एडवांसर आया. आज से कुछ 3-4 महीने पहले की बात. हाँ 3 महीने पुरानी बात. और इसके अंदर हमने 3 बार कोशिश किया हमने. हाँ जी हाँ जी. एडवांसर लगाया हमने. हाँ और उतारा हमने. हाँ जी. नहीं लग पाया था. हाँ. मैनुअल में तो आपने लगा रखा है, उसमें तो सक्सेस हो गया था. मेरी ऑटोमेटिक है, उसमें नहीं लग पा रहा था. हाँ हाँ जी. फिर ये आपका आज देखो, एवरी डे इज़ अ लर्निंग प्रोसेस. करेक्ट. ये आपका देन है. आपने कंपनी को कई बार मेल किया, इवन यू कॉल्ड देम आल्सो. हाँ जी. एंड यू टोल्ड देम रिगार्डिंग योर व्हीकल. क्या क्या किया आपने, ये बताओ मेरे दर्शक के लिए. मैंने कुछ नहीं, जो देखा है पहले इसकी मैन्युफैक्चरर कौन है, मतलब जो एक्चुअल सोर्स है इस प्रोडक्ट का वो कहाँ से है. फिर देखा, पता चला पोलैंड की कोई कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट. तो मैंने वेबसाइट से उनकी डिटेल्स निकाली, उनको कॉल ट्राई किया, तो शायद टाइमिंग्स की वजह से कॉल मैच नहीं हो पा रहा था क्योंकि वहाँ पे टाइम अलग रहता होगा, दिल्ली में अलग. फिर मैंने उनको एक मेल ड्रॉप करके छोड़ा, जो भी मेरा इशू था कि सेम एडवांसर को मैनुअल कार में तो इंस्टॉल किया है, इट्स वर्किंग वेरी वेल, बट माई कार इज़ ओनली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन. द डिफरेंस इज ऑफ ओनली अ ट्रांसमिशन. तो उन्होंने मेरे को रिवर्ट बैक किया. इमीडिएट रिप्लाई आ गया था मेरे को कुछ घंटों बाद ही. तो उन्होंने बोला इट्स अ कॉमन थिंग, इट्स अ कॉमन इशू विद मैनी ऑटोमेटिक कार्स, यू जस्ट नीड टू चेंज दिस सेटिंग टू दिस सेटिंग. उन्होंने एक ऐसा मेल किया, एक स्क्रीनशॉट भेजा मेरे को, वो मैंने लाके आपको दिया. आपने सेम सेटिंग की और इंस्टॉल हो गया. जबरदस्त. हाँ, अब ये तो है कि पिकअप में तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है. मतलब मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे सिर्फ एक्सेलेरेटर को सिर्फ टच करना पड़ रहा है. मतलब इट्स रनिंग बेटर देन पेट्रोल. हाँ, कह सकता हूँ कि पेट्रोल वाला एग्जैक्ट फील या पेट्रोल से अच्छा ही मिल रहा है. मतलब फील नहीं हो रहा. मैंने 2-3 बार देखा है कि पहले क्या दिक्कत आ रहा था. बस यही गाड़ी थोड़ी दबती थी. हाँ. एकदम से नहीं उठती थी. गियर शिफ्टिंग बहुत स्लो थी, क्योंकि ऑटोमेटिक है. मैनुअल में तो आप अपने अकॉर्डिंग गियर शिफ्ट कर लेते हो, बट ऑटोमेटिक कार होने की वजह से गियर शिफ्टिंग बहुत, मतलब मेरे को बहुत एक्सेलेरेटर ज़्यादा दबाना पड़ता था. हाँ. तब जाके गियर शिफ्ट होता था. हाँ. अब खुद ही अभी फील कर लेंगे आपकी बहुत स्मूथ गियर शिफ्टिंग हो रही है. और कोई जर्क नहीं. नहीं बिल्कुल नहीं. आरपीएम भी बिल्कुल स्टेबल है अब तो. मजा आ रहा है. कुछ नहीं. हाँ, मज़ा तो आ रहा है. ठीक है. अच्छा लग रहा है काफ़ी कोशिश किया हमने भी, लेकिन आपका कोशिश के कारण पे है. ऐसा पिकअप नहीं मिलता था जैसा मैंने कभी मिला है. ये तो है. हाँ, लेकिन आपका भी मानना पड़ेगा सर. नहीं, मुझे था कि मैनुअल में इंस्टॉल हुआ है, ऑटोमेटिक में क्यों नहीं हो पा रहा. इंजन सेम है, सब कुछ सेम है, होना तो चाहिए. बिल्कुल. मैनुअल आपके सामने मैंने कई गाड़ियों में लगाया. मैनुअल तो आपके सामने आपको भी लग रहा होगा कि भाई मैंने क्या गलती कर दी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेके. आपके सामने मैंने कई गाड़ियों में मैंने स्टैक का डायनेमिक लगाया. मैंने एग्जैक्टली कई गाड़ियों में आपके सामने किट लगी है. अब ये आपका देन है कि मैं आप सारे अपने जितने भी इको स्पोर्ट हैं और जो आपका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, मैं इस वीडियो के द्वारा उनको कॉल भी करूंगा अगर वो आते हैं. और इस वीडियो के द्वारा जितने भी भाई हैं, जितने फोर्ड इको स्पोर्ट है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, दिस इज ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, और वो परेशान हो तो आप आओ, ये एडवांसर लगाओ. एंड बिलीव मी,
आई टेक अ चैलेंज ऑल्सो नहीं वर्थ है। कि ये पेट्रोल से बढ़िया चलेगी। हाँ अच्छी चल रही, बहुत अच्छी चल रही है। सुपर, मेरे को देखना पड़ रहा है कि पेट्रोल पे तो नहीं है। सुपर यार, सुपर। बहुत अच्छी चल रही है, बहुत स्मूथनेस आ गई, इतना हाँ। वाइब्रेशन नहीं रहा गाड़ी में, पहले था। There's nothing, no jerk, no lag, बहुत अच्छी। nothing। 2 साल से तो आप नॉर्मल एडवांसर पे चला रहे थे हाँ, और आप इसमें चला रहे हैं, क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। बोथ में थोड़ा लैग करती थी, स्मूथनेस इतनी नहीं थी, पिकअप घुटती थी गाड़ी, घुटती बहुत थी। इसमें मेरे को बिल्कुल नहीं, मतलब हल्का सा एक्सीलरेटर देना पड़ रहा है, गाड़ी अपने आप उठ रही है। हाँ बहुत फ़र्क है, मतलब पैर रखने से पता चल गया, गाड़ी की स्टार्टिंग से पता चल गया था, स्टार्ट करने से कि गाड़ी का है फ़र्क। चलो काफ़ी, मैं भी हाँ जी। सोच रहा हूँ कि एक इको स्पोर्ट लूँ, हाँ। उसमें किट लगाऊँ, हाँ, लेकिन लूँगा तो ऑटोमेटिक ही, मज़ा उसी में। हाँ ऑटोमेटिक अपना फील है चलाने का। चलो, सो नाइस सर, थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आ जाओ, मैं गारंटी कार्ड देता हूँ। अच्छा इसकी वारंटी भी है। हाँ हाँ। इसको ही तो जितने भी फोर्ड इको स्पोर्ट वाले भाई लोग हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आपके ऑटोमेटिक गियर है या मैनुअल ट्रांसमिशन है, दोनों में से अगर कोई लैग है, जर्क है, यू आर मोस्ट इनवाइटेड। एंड वी आर वेरी नियर टू एवरीवन हियर एट पश्चिम विहार ईस्ट मेट्रो स्टेशन। मज़ा आएगा, आई गारंटी। आई टेक अ चैलेंज, पेट्रोल से भी ज़्यादा बढ़िया पिकअप होगा एंड देयर विल बी नो लैग, नो जर्क। एंड इस तरह का वीडियो आपको अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।